हाय, ये सारा सामान है जो आपको दिखाना है। इतना सारा भी नहीं है लेकिन काफ़ी सारा है। देखो, ये मेकअप का है। ये पहले मैं इसको यहाँ रखूँ। यहाँ भी ना टेडी बियर वगैरह सब पड़े हैं, दिखाऊँ? ये देखो, ये जितना समेट रही हूँ ना उतना ही फैल रहा है। अभी कुछ टेडी बियर ऊपर भी हैं गीले, ये सूख चुके हैं। इन्हें लाया, अब मैं इन्हें लगाती, फिर मैं बैठ जाती। पहले सोचा कि दिखा देती हूँ, फिर इतने तक वो 2 या 3 ऊपर हैं, वो भी सूख जाएंगे। अभी तो ऊपर और भी कपड़े हैं, बाहर बरामदे में भी है, स्टैंड पे भी हैं, वो भी हैं। लेकिन मैंने कहा पहले मैं शॉपिंग जो की है वो दिखा देती हूँ। हालांकि इसमें पता है क्या है, इसमें भी 1-2 चीज़ें जो है मेरी रह गई हैं। मतलब जैसे मुझे थाली लेनी थी वो रह गई है, तो पर मैं अभी जितनी भी है ये आपको दिखा देती हूँ। चलो शुरू करते हैं दिखाना। मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने पंखा चलाया, गरम सूट भी पहना है मैंने, ये वाला। चलो शुरुआत करते हैं चप्पल से। चप्पल से शुरुआत करते हैं। ये चप्पल है गुड्डू की, वो साथ गई थी, वो और खुशी दोनों गए थे। ये है गुड्डू की चप्पलें, जिसकी उसको लग रही है। वो जैसे ही स्कूल से आती है यहाँ खड़ी होती है, एक ही चीज़ पूछती है, दिखा दी शॉपिंग। उसको ये पहनने की बहुत जल्दी लगी हुई है। प्राइस मुझे कुछ कुछ चीज़ों का पता है तो मैं बता दूंगी जिनका मुझे पता है। जैसे कि ये जो चप्पल है ये 250 रुपये की है। अब कुछ लोग बोलते हैं आपने महंगी ले ली, कुछ लोग बोलते हैं सही ले ली। जो लोग ऐसे शहरों से हैं जहाँ पर यहाँ थोड़ा महंगा मिलती हैं चीज़ें, और जिनको ये सस्ती लगेगी वो सोच लेना यहाँ सस्ती मिलती है। महंगी क्यों मिलती है? पहाड़ी क्षेत्र है तो, और आप और पहाड़ी एरिया में जाओगे ऊपर और महंगा मिलेगा, क्योंकि वहाँ तक चीज़ें पहुँचाने में भी देखिए पैसे भी लगते हैं, चीज़ें भी लगती हैं, तो उस हिसाब से होती हैं। आप जितने भी पहाड़ी क्षेत्र पे जाते रहोगे और ऊंचा जाओगे और हाइट पे जाओगे और हाइट पे जाओगे, वहाँ पानी वगैरह सब कुछ महंगा होता चला जाएगा। क्यों? हम लोग बोलते तो हैं बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है, क्योंकि पहाड़ी एरिया ही घूमने के होते हैं। जैसे वैष्णो देवी, घूमने का तो नहीं है, वैष्णो देवी तो माता रानी का है, तो हम लोग वहाँ भी बोलते हैं ना बड़ी महंगाई है। या केदारनाथ जाते हैं, बोलते हैं वहाँ बड़ी महंगाई है। आपने देखा है वो कितनी हाइट पे होता है, वहाँ तक जो चीज़ें पहुँचती है ना, पहुँचाने में बहुत मेहनत लगती है। तो जैसे जैसे भाई पैसा भी लगता ही है ना उन लोगों का, इतना ऊपर जाना या खच्चरों से ले जाना या अपने किसी उससे ले जाना, तो महंगाई फिर हो ही जाती है। अपने आप ही चीज़ें वहाँ तक जाने में महंगी हो जाती हैं। जितनी प्लेन में होंगी उतनी कम मेहनत लगती है उनको जाने में, चीज़ों को उतना कम पैसा लगता है, उतना कम ट्रांसपोर्ट लगता है, उतनी वो सस्ती होती हैं। ठीक है, ये चप्पल थी, कैसी लगी बताते रहना, एक एक सामान बताना है आपने, कौन सा अच्छा लगा कौन सा नहीं लगा। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, कुछ लोग बोलते हैं आप ये सामान ऐसा ले आए, आप वो सामान ऐसा ले आए, और अच्छा ला सकते थे। जैसे ये चप्पलें मैं आपको सैंडल दिखाने लगी हूँ, ये आपको मैं बता दूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए ले आई कि मेरे पास हील के सैंडल नहीं है, वरना ये मुझे सही लगे तभी मैं लाई हूँ। लेकिन मुझे चमक धमक वाले मेरे से नहीं पहने जाते, या तो एक छोटी सी लाइन बनी हुई हो, कुंदन तो नहीं, नगों की जैसे होती है वो, तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग में थे, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी से थे, वो मुझे नहीं चाहिए थे। मुझे सिंपल चाहिए थे। अब सिंपल मिल नहीं पा रहे थे और मेरे पास कुछ हील का था नहीं, मुझे लेना था इस बार, तो मैंने फिर ये लिए ये। और ये ऐसे हैं जो हमेशा फैशन में होते हैं, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाते इस तरह के सैंडल। तो मैंने ये लिए सिंपल सोबर। दूसरा, मैं हाइट जो मुझे मतलब समझ आ रहे थे उनमें हील पेंसिल हील थी या इससे थोड़ी पतली हील थी, जो मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं पहन सकती। मेरे लिए यही वाली हील है, और मेरे लिए तो ये भी ज़्यादा है। खैर, मैंने पेंसिल हील भी पहनी है, मैंने पेंसिल हील से जो थोड़ी मोटी होती है वो भी पहनी है। बहुत सुंदर सुंदर सैंडल पहनी है, हमारे हापुड़ में मिलती हैं बहुत सुंदर सुंदर सैंडल, लेकिन अब मैं नहीं पहन सकती। मैंने जब से छोड़ी है, तन्मय के बाद से तो बिल्कुल छूट गई मेरी कुछ चीज़ें, बिल्कुल। तन्मय के होने से पहले तक आप बोल सकते हैं मैं काफ़ी चीज़ों में थी, भाई मुझे ये लेना है, ये फैशन में है, वो है, ये चीज़ वो चीज़। लेकिन तन्मय के बाद से बिल्कुल हील तो बिल्कुल ही छूट गई थी, वरना उससे पहले काफ़ी सुंदर सुंदर हील मैंने पहनी है। तो ये सैंडल है, ये मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ पे ज़्यादा चॉइस नहीं मिल रही थी, मैं 4 दुकानों पे गई थी,
चारों दुकानों पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जूतियां मुझे अच्छी लगी, वो मुझे 1600 की हिसाब से वो क्वालिटी में मुझे नहीं लगी, मैं नहीं लाई। दूसरा फिर मुझे ये था कि मुझे सैंडल तो लेनी है क्योंकि मुझे हील में चाहिए, और जूतियां जो थी वो प्लेन में थी, तो इस वजह से फिर मैं ये ले आई। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे, एक ने तो बड़े प्यार से मुझे बड़ा प्यारा कमेंट किया हुआ था, रश्मि तुम्हें अपने लिए सैंडल प्लेन वाली मतलब ऐसे कुछ 2-3 तरह की जुतियां वगैरह ऐसे अपने लिए लेनी है, तो ये उनके लिए कि यहाँ ज़्यादा कुछ चॉइस में नहीं बनता है। अब हम आ जाते हैं मेकअप के सामान की तरफ। तो ये एक बन है इस तरह का, और मैंने वीडियो ऐसे ही शुरू कर दिया, ना कोई हाय हेलो किया। चलो कोई बात नहीं, अब शुरू हो गया। तो ये जो है बन है, जो ये इसलिए आया है क्योंकि खुशी कह रही है कि मैं जूड़ा बनाऊंगी आपका। अब देखते हैं, वो मैं थक रही हूँ यार, ऐसे मन कर रहा है मैं ऐसे कर लूँ। अब मेरे कान बज रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा फोन बज रहा है। ये चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ मैं प्लास्टिक की नहीं पहनना चाहती थी, लेकिन जैसी मुझे चाहिए, जिस कलर की चाहिए वैसी नहीं मिली। जो कलर, अब वही मैंने एक वीडियो में और कहा था, भाई यहाँ ना ज़्यादा चॉइस नहीं मिल पाती है, नहीं होता है यहाँ पे। मैंने कहा इसी कलर में, अभी मेरी 2 साड़ियाँ हैं, तो दोनों साड़ियों के हिसाब से, एक मेरी लाइट पिंक है तो ये उसके हिसाब से है। अभी मैं कड़े देखूंगी लाऊंगी कि नहीं लाऊंगी, जहाँ तक है नहीं लाऊंगी क्योंकि कुछ ऐसा है भी नहीं, और एक दिन के लिए मैं क्या ही, ये वाली जो साड़ी है मैं होली पे पहनूंगी, अभी दिखाऊंगी आपको साड़ी। तो साड़ी भी समझ में नहीं आ रही थी, सच में बता रही हूँ, साड़ी में भी इतना दिमाग खराब हुआ है ना, ले तो ली, अब ऐसे हो रहा है पता नहीं अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। वो सिर्फ इससे ले ली कि चलो ले लो, कुछ तो लेना ही है क्योंकि मन भी नहीं मानेगा नहीं लिए हुए। तो ये मैं 2 डब्बी लाई हूँ, दोनों पिंक है। दूसरी साड़ी की अभी तक नहीं आई, उस दिन बहुत दुकानों पे देखी, लेकिन जो कलर चाहिए, जब कलर मिल रहा था तो पसंद नहीं मिल रही थी, और फिर कलर मिल नहीं रहा था। जो मिल रहा था कलर पर्पल डार्क, मेरी साड़ी है जो मैं करवे पे पहनूंगी, तो उसमें ना डिजाइन नहीं मिल रहा था। अब एक आध दिन में जाके देखूंगी, और फिर अगर मुझे प्लास्टिक में लेना है, क्योंकि प्लास्टिक में मिल रहा था, प्लास्टिक नहीं मेटल में मिल रहा था, लेकिन फिर मेटल में अगर मुझे पहननी है तो मैं चूड़ा ही ना पहन लूंगी, एक दिन की तो बात है। और हाँ, चूड़े पे भी कुछ लोग बोलते हैं चूड़ा ये वो उम्र एज, भैया चूड़ा उम्र देख के थोड़ी पहना जाता है। चूड़ियाँ, चूड़ा, श्रृंगार, ये सुहाग की निशानियां होती हैं, और जब तक मैं सुहागन हूँ, जब तक मैं सुहागन रहूंगी, मैं सुहागन ही इस दुनिया से जाना चाहती हूँ, तब तक मैं ये सब चीजें करती रहूंगी जीते जी अपने। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को भी कि, क्योंकि सुहाग का ना निशान, सुहागन को हक होता है सब कुछ करने का। लाल चूड़ियां, उससे ये नहीं होता है कि आपकी एज हो रही है, आपके बड़े बच्चे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। मन है यार, जिसका जैसा मन है वो वैसा करे, लाइट कलर, डार्क कलर, ये सब कुछ नहीं वो होना चाहिए। और अब तो देखना कितना जमाना चेंज हुआ है, फिर भी पता नहीं लोग ऐसी हरकतें ऐसा बोलते हैं। अच्छा, ये जो है गुड्डू आ गई, सबसे पहले यही पूछेगी। आज नहीं आई, उनकी बस तो चली गई यार। दीदी नहीं आई भाई, गंदा हो रहा है बाहर, बेशक पोछा लग रहा है, धूल धूल जा नहीं रही, अंदर चुराबे उतार के। ये लिप कलर है, ये मैं ले लूं। ये किसका है? ये देगा, ये दीदी का है, मतलब खुशी का। तो ये उसकी अलमारी में रख दो, वो शाम को देख लेगी। और ये गुड्डू का है, फिर भी अभी वो अपने आप निकालेगी ना, उसका रख दे। मैं तेरा वाला तो मैंने खोल लिया, ये ना देखने के लिए तो खोला है, गुड्डू लेकर आई थी। कभी इस तरीके से मैंने गुड्डू को दिलाया नहीं है, कभी भी नहीं दिलाया है। जो मेरा होता था वही होता था, लेकिन चलो भाई इस बार बालक तो कहाँ, क्या बोलूं, बस मैं बालक। मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए बेटा, ये आज का नहीं है, उसी दिन का है। आप उधर चलो चुपचाप। अच्छा, ये एक फेशियल का, ये एक फेशियल का है। ये तो अमरूद जैसी है ना, च्युइंगम वाला है। ये क्या है? चुप, मुझे करने दो। क्या है, दिखाओ। हाथ पे कह रहा है वो, ये
बनवाऊं ये हाथ पे गुड्डू? पापा गुस्सा करते हैं। ये आप इसने इसको इसलिए ला के दिया है, इसका हाथ देखना जरा गुड्डू का। तन में बेटा मुझे करने को अपने कपड़े चेंज कर दिखा दी, पहन लो। तो ये जो नेल पेंट है, ये सिंदूर है, ये क्लेचर है और ये कड़े हैं। गुड्डू तन में प्लीज ना यार, और फैला दो। तो देखो वो फैला दिया ना, आप तो क्या। और ये वाले जो कड़े हैं, ये वाले कड़े समझ नहीं आ रहा। ये जो है ना, ये मम्मी स्कूल में सुबह जाते ही अपना निकाल सकता है ट्रैक ऊपर का, असेंबली में भी इसमें घूम रहा है जैसा भी है। मैडम ने मारे नहीं 4 थप्पड़ इसको। टिफिन बॉटल वहां होनी चाहिए। और गुड्डू लंच बॉक्स मांग देना थोड़ी देर में। हाँ, ये 4 कड़े इस तरीके से। ये सामान जो है बाइनी का है, बिंदी का पत्ता भी है तो वो भी है। तो 5 चीज जो है बाइने में जैसे निकालते हैं उस हिसाब से है। तो ये मैं अलग, ये नेल पेंट है, काफी अलग सा प्यारा सा कलर लगा। और ये क्लेचर, तो ये मैं अलग से रख देती हूँ, मिक्स ना हो। ये जूड़े की पिन है। और ये क्या है? ये ना बालों में खुशी मेरा कोई हेयर स्टाइल बनाएगी करवा चौथ वाले दिन। पता नहीं क्या ही बनेगा, वैसे उसे आता है, लेकिन मैंने उसको ना, वो मेरे को वैसे वाला बन पसंद है, मैसी बन जो टाइप का होता है वैसा। और चपटे बाल तो मेरे ऊपर अच्छे ही नहीं लगेंगे। तो देखते हैं, खैर उस दिन क्या होता है आपको उसी दिन पता चलेगा। साड़ी पे विपिन जी आ चुके हैं बच्चों को लेकर। सब ठीक है। सब कह रहे हैं भैया कहाँ हैं। डेंगू के बाद से तो भैया दिखाई नहीं दिए। हाँ, तो मैं ये इसमें रख देती हूँ हाथों वाल। अब बारी आती है उस चीज की जिसका आपको बहुत इंतजार होगा। दोबारा ये वीडियो में बटन शादी की कहते हैं, गेम स्पीड नहीं है। मेरे पास, मेरे को 2 मिनट दे दो। सब बोलेंगे तन में बहुत बदतमीज है। अभी चेक करूंगी कि कल कौन सा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। अगर कल योगा है तो आपका ये हाउस ड्रेस रहेगा, मैं चेक करके बता दूंगी। फिलहाल आप साइड हो जाओ। चलो ये कर लूं, सिर्फ 5 मिनट का काम और है। तो ये है मेरी 2 साड़ियां, एक लाइट पिंक कलर की है और एक पर्पल कलर की है। मेरे को रेड कलर में लेनी थी, नहीं मिल रही थी यार। मैंने बहुत सारी तो मैं नहीं कहूंगी, 2-3 दुकानें जो मुझे पता है यहाँ पे फेमस है और उनपे ही मिल सकती है, उनपे देख लिया था। फिर अब देहरादून जाऊं या सहारनपुर जाऊं या हापुड़ भी मिल जाती है, वो सब था नहीं टाइम इतना। तो ये साड़ी है, लाइट कलर की साड़ी का तो इतना समझ में नहीं आएगा। ये साड़ी देख के ना मुझे मेरी भाभी की एक पिंक साड़ी याद आ रही है, उनके पास भी थी कुछ इस टाइप की। ये एक ये साड़ी है जो मैं होली पे पहनूंगी, इस तरह से है ये, ठीक है। ये ब्लाउज सिलने के लिए गए हुए हैं दोनों के, अभी आएंगे तो मैं आपको ब्लाउज क्या दिखाने हैं। बाकी तो ये पूरी साड़ी प्लेन रहेगी, पल्ला हैवी रहेगा और नीचे जो घूम आते हैं वहां वाली साइड ये आएगा। बस मैंने कहा चलो भाई ले लेते हैं। और ये साड़ी मेरे ख्याल से 2400, हाँ 2400 कुछ की है ये साड़ी ना, यहाँ टैग लग रहा है। तो आप देख लेना भैया, कुछ लोग महंगी बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे जो भी बोलेंगे, अब आप देख लेना। और ये कपड़ा ना नया कपड़ा आया है तो उस पे है ये कपड़ा। ये वाली जो है ये सिल्क टाइप के फैब्रिक पे है, इस तरीके से इस पे लटकन है पल्ले पे और इस पे हैंडवर्क है, हैंडवर्क है। मुझे साड़ी ना सच बताऊं तो मुझे कुछ भी साड़ी बस ले ली, क्योंकि विपिन फिर गुस्सा, आप लोगों को उस दिन का पता तो है ही, विपिन बोल रहे थे कितना टाइम लगा दिया है, कितना टाइम लगा दिया ये वो। कल नहीं है आपका पीरियड, डाल दो मशीन में। ये है इस तरीके से 4 पिको हो चुके हैं और इसीलिए मैं आपको शॉपिंग में दिखा। इसका ना पल्ला थोड़ा सुंदर है, मैं कैसे दिखाऊं पल्ला। ये रहा, ये इसका पल्ला है, ये इसका पल्ला रहेगा इस तरीके से। ये लटकन है
तो भैया ये साड़ी है, साड़ी का मुझे मेरा मन नहीं राजी हो रहा साड़ियों पे कि ये साड़ी अब ले ली। ये साड़ी बताऊं ये कितने की है? ये 3500 से ऊपर की है, 3600 कुछ की है, क्योंकि फिर सब पूछते हैं। नहीं 3600 से भी ज़्यादा की है, यहाँ तो 399 लिखा है और पता नहीं 10% वो देते हैं, क्या देते हैं, 3600 या 3700 की ऐसी होगी ये साड़ी, इससे कम की नहीं है। और पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है, अब पहनने के बाद आप देख लेना। हाँ ज़्यादा हैवी में नहीं है, क्योंकि हैवी साड़ियाँ फिर ना दिक्कत देती है। ये साड़ी वैसे, और ये सिल्क फैब्रिक पे है, तो सिल्क थोड़ा वैसे भी महंगा होता है। इस तरह की है। इसका मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर ये पल्ला ही लगा था। ये एक तो ना सारी चीजें क्या है, इन लड़कियों ने मेरे को बोला ऐसा कलर मत लेना, वैसा कलर मत लेना, पिंक मत लेना और येलो मत लेना, ग्रीन मत लेना, वरना उन कलर में और अच्छे अच्छे डिजाइन थे। चलो अब तो आ गई, अब क्या कर सकते हैं। इनको रखते हैं इस थैले के अंदर। अब आप बता देना कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी ये यहीं रहेंगी, अब बुरी लगी तो भी ये यहीं रहेंगी। अब क्या हुआ, ये आ चुके हैं, अब इनका खाना पीना करते हैं। देख मैं बहुत थक रही हूँ, क्योंकि वो वाले कमरे का भी हाल देखा होगा। जल्दी कैसे होगी सफाई? सफा पूरे दिन लगी रहती। नहीं ऐसे कल पंखा, वो कल परसों का वो हाल था ना कि क्या नाम है, फुल डे कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मस्ती करते हुए कर रहे थे। आज अकेली थी मैं, और फिर अभी हुई क्या है, आई थी आंटी। अभी दोबारा करोगे? नहीं अब क्यों करूंगी दोबारा। इसमें क्या है वो दिखा देती हूँ। इसमें है जो मैं बाईने में सूट निकालती हूँ, वो ये सूट है बाईने में निकालने के लिए। दिखाऊं क्या? पन्नी खोलनी पड़ेगी इस तरीके से, बाईने में निकालने के लिए इस तरीके से। ये इस सूट कलर बहुत सुंदर है, और इस पे ना इस तरीके का काम है सूट पे, दिख नहीं रहा, कलर बहुत सुंदर है। और दुपट्टा भी काफी प्यारा है इसका। और पता कैसा है ये सूट, इस तरीके का, गले पे ये काफी हैवी वो लगा हुआ है बनारसी में, और कपड़ा जो है इसका सिल्क टाइप का ही है, उपाड़ा सिल्क होता है ना वो। दुपट्टा इसका इस तरीके का रहेगा, जिसपे पूरे पे काम रहेगा इस तरह से। तो मुझे बहुत सुंदर लगा, मैंने कहा यही वाला सूट, ये मेरी रश्मि कलेक्शन जो है उसका है, क्योंकि ये सब पूछते हैं ना फिर कहाँ से लिया कैसा ये वो। तो सूट्स तो जितने भी होते हैं सब रश्मि कलेक्शन से ही होते हैं। ये ठीक है, यही है। साड़ियों से तो मैं खुश नहीं हूँ, और ले ले दूसरी कोई। बस सब तो ले लिया सब तो। इसको ऐसे करके रखना है, ऐसे करके, मतलब ऐसे ऐसे। तो सारा कुछ आपको दिखा दिया है, सब कुछ जो भी लिया था। और हाँ अभी मुझे थाली लेनी है, जो कि करवा चौथ के लिए है, जो कि मेरी बहुत ज़रूरी है। इसमें रख देना ये। और क्या लेना है मुझे करवा चौथ की थाली के अलावा भी एक दो सामान है। हाँ जैसे वो पर्पल रंग की चूड़ियाँ मुझे देखनी है। और इस बार ना समझ तो आ नहीं रहा कैसे पल्ला वगैरह ये वो कैसे क्या कैसे हाँ ऐसे ही आया था। तो वो जब लूँगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। बाकी तो और कुछ नहीं, काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई यही। और सूट जो मैंने पिंक, इसमें सैंडल है मेरे, जो मैंने, आप क्या करोगे देख के अभी दिखाऊंगी। और जो वो था ना क्या नाम है, जो मेरा वो पिंक, तब मैं हैंड वॉश क्यों कराओ, अपने स्कूल से आके हैंड वॉश नहीं करे, जाओ जल्दी जल्दी जाओ। जो वो थे ना, जो पिंक सूट था मेरा, जो मैंने आपको दिखाया था, वो मैं करवा चौथ पे दिन में पहन लूंगी। वो ही मेरा नया का नया रखा है, मैंने पहना भी नहीं है। तो सूट्स वगैरह एक और है मेरा सूट वो मैं वो जो है मुझे गुड्डू दिला रही थी। गुड्डू के पास पैसे थे ना रक्षाबंधन के, आपने लिया था? आपने नहीं लिया था। आज जब से वो पैसे गुड्डू के पास आए हैं तब से हर एक चीज गुड्डू, ये मैं दे दूंगी।
तो वो चीजें ली वो सूट ले आओ ऊपर से, मैं दिखा देती हूँ सबको मैं कौन से सूट की बात कर रही हूँ। जा फिर मैं दिखा देती हूँ ना, क्योंकि वो मैं सिलने दूंगी। जो मैं वी नेक पे दिखा रही थी, साथ आपको एक और अपना सूट दिखा देती हूँ, जो कि ये मुझे जब आया था तभी बहुत पसंद आया था। अभी ये रिपीट मंगाया है मैंने मेरी वजह से भी, क्योंकि ये सारा ख़त्म हो गया था ये। तो जैसे ये आया तो मैंने कहा ये भी मुझे जो है सिलने देना है। जिस दिन ब्लाउज देने जाएंगे तो नाप मेरा उनके पास है, क्या पता मैं अभी भेज दूँ पिन के साथ इस तरीके का। और ये मेरी शॉप का ये रश्मि कलेक्शन का इस तरीके से मसलिन फैब्रिक है इसका, इस तरीके से रहेगा, ये सुंदर लगेगा ना। तो ये वाला मैं जो है फिर होई पे पहन लूंगी, क्योंकि होई पे दिन में लाइट कलर हो जाएगा और रात को डार्क कलर हो जाएगा। ये कबाड़ा नहीं फिलहाल मैं इसे इसका दुपट्टा जो है ना, इसका दुपट्टा दिखाती हूँ आपको। कुर्ती तो ये इसका दुपट्टा है ये वाला, इस तरीके से वर्क वाला ना, मसलिन पे ही डार्क कलर हो जाएगा दिन में, लाइट कलर हो जाएगा रात को। और ये इसका बॉटम, इसके पैसे डालो जरा। ये इसका बॉटम है जो कि है रेयॉन पे, इस तरीके से डार्क पर्पल सा कलर है ये। चलो फिर सारी शॉपिंग आप लोगों को दिखा दी है। सूट्स तो वो जो करवा चौथ के दिन में पहनूंगी वो आप पहले देख चुके हैं। और ये मेरे से इतना पिटेगा ना वीडियो बंद होते ही, क्योंकि मैं इसके पापा ने भी बोल दिया कि हम ना डांटे, पर ये समझ नहीं रहा बिल्कुल भी। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं तन्मय की पिटाई सेशन। हाँ नहीं, चलो बाय बाय, नहीं कल मिलते हैं। क्या चीज अच्छी लगी बताना, सूट कैसा लगा वो भी बताना, साड़ियाँ कैसी लगी बताना। मम्मी जो बहन के सामान लेंगे बस उसे ही लाइक करना, ठीक है? हाँ मेरा मत करना, ठीक है? कोई बात और मम्मी की ये जुतियाँ करना, बस नहीं कुछ नहीं करना। अब आपकी पिटाई होगी, ये फेंक के और डस्टबिन में। चलो बाय, कल मिलेंगे।